साथियों से निवेदन है कि थोड़ा सा सहयोग करें। मैं कांग्रेस अध्यक्ष श्री विजय जैन साहब से निवेदन करूंगा कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में बता दें। सीधे आपको आज कांग्रेस के लोकसभा के प्रत्याशी श्री रिज्जू झुनझुनवाला जी अजमेर आए और वो एक विजन लेके आए कि अजमेर के अंदर किस तरह हमें विकास की गंगा बांधनी है, किस तरह अजमेर का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है और अजमेर की मूलभूत सुविधाओं में जो कमी चल रही है उसको किस तरह हमें यहाँ अजमेर में लागू करना है और हमारा संघर्ष उसके लिए रहेगा। उसके लिए हम इनसे हमारे जो प्रत्याशी हैं रिज्जू झुनझुनवाला जी वो आप सबको संबोधित कर। यहाँ कांग्रेस पार्टी ने यहाँ बहुत बहुत स्वागत और मेरी तरफ से माफी भी कि आप लोग को इतनी देर वेट करना पड़ा। पहला दिन था मेरा इधर तो इसलिए काफी सभाएं चली तो थोड़ा लेट हो गए। और कांग्रेस पार्टी ने मेरे को यहाँ अजमेर में भेजा है अपना प्रत्याशी बनाकर, तो मेरा पूरा एक रहेगा कि मैं इस पे उनके खरा उतरूं। राहुल जी ने, सचिन जी ने, गहलोत साहब ने, रघु जी ने जो मेरे पे कॉन्फिडेंस जताया है मैं पूरी तरह से उस पर खरा उतरूंगा। इसी को लेके मैं राजनीति में उतरा हूँ। बाकी आप जो पूछना चाहें मैं उसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ सर। और बस ये कि कांग्रेस पार्टी को यहाँ से हम कैसे ज्यादा से ज्यादा वोट से विजय बनाए और अजमेर की तरक्की हो उसमें। आप अजमेर की समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं क्या? सर मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ लेकिन और जानूंगा। जाने बिना मैं कोई ना वादा करने वाला हूँ ना कुछ करने वाला हूँ। मेरी जिंदगी में मैंने आज तक किसी चीज में बिना सोचे समझे कदम नहीं रखा है, तो मैं ऐसी कोई बात नहीं कहना चाहूंगा आपसे कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा जब तक मुझे पता नहीं हो कि मैं क्या करूंगा और कैसे करूंगा। लेकिन 10 दिन के अंदर अंदर मैं खुद आपके साथ बैठूंगा, अजमेर की क्या क्या समस्याएं हैं और उसका क्या क्या समाधान हो सकता है। समाधान समस्याएं हम सबको पता है, एजुकेशन हब, टूरिस्ट हब, इंडस्ट्री, मार्बल, पीने का पानी, लोगों तक कैसे योजनाएं पहुंचाई जाए। समस्याएं तो बहुत है हर जगह, उसका समाधान कैसे हो सके और सिर्फ एक वायदे के हिसाब से नहीं, उसका रियल समाधान कैसे हो सके और कैसे उस चीज को आगे लेके बढ़े, ये चीज मैं लोगों के सामने रखूंगा ताकि कोई भी ऐसा काम नहीं मैं बोलूंगा जो कि हम नहीं कर सके मेरी तरफ से या कांग्रेस पार्टी की तरफ से। पार्टी के अलावा कोई आपका व्यक्तिगत घोषणा पत्र होगा अजमेर जिले को लेकर? जो मेरा होगा वो सब पार्टी का होगा, लेकिन हाँ मैं अपने तरफ से एक घोषणा पत्र जरूर बनाऊंगा कि मेरे तरफ से अजमेर के लिए क्या क्या हो सकता है, अजमेर की क्या क्या दिक्कतें और उसको कैसे समाधान हो सके, पार्टी को साथ लेके, अजमेर के लोगों के साथ लेके, आप लोगों के साथ लेके। अब तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो कुछ बताया 5 साल में, पिछले 5 साल में जो नहीं हो पाया हो। हाँ सर, पिछले 5 साल में जो नहीं हो पाया हो बीजेपी के शासनकाल में। तो काम तो बहुत नहीं हुए, काम हुए भी है, लेकिन काम आगे क्या करना है हमको ये सोचना है। मैं कोई नेगेटिव बातें नहीं करने कहूंगा। आज बीजेपी ने भी काम किया है, कांग्रेस ने भी काम किया, लेकिन हाँ मैं ये मानता हूँ कांग्रेस एक पार्टी है जो कि लोगों से जुड़े हुए काम करने को तात्पर्य है। और आज के दिन आप कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी अगर देखेंगे तो हमने जो भी बनाया है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में एक एक चीज सोच समझ के बनाई गई है। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो कि फालतू में लिख दी गई हो कि ये होने वाली नहीं है। चाहे वो न्याय योजना हो, हेल्थ केयर के ऊपर हो, 22 लाख लोगों को जो गवर्नमेंट में नौकरी देने की बात है, सारी वैकेंसी फिल करने की बात है अगले साल तक, सारी चीजों को राहुल जी ने अपने इकोनॉमिस्ट के साथ बैठ के बिल्कुल तरीके से सोच समझ के लिखा है। अब उसको कैसे हम लोगों तक ला सके, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है स्टेट में, कांग्रेस की सरकार बने सेंटर में, यही हमारा है कि कड़ी से कड़ी जोड़ के कैसे अजमेर का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। आपका अजमेर से पहले कोई नाता रह चुका है क्या? मेरा अजमेर से नाता बहुत थोड़ा रह चुका है सर। राजस्थान से तो बहुत लंबा नाता रह चुका है। मेरे दादाजी ने 50 साल पहले यहाँ पे पहली यूनिट लगाई थी राजस्थान में, तो मैं अपने आप को कहीं यहाँ आप बोलेंगे कि भारी भारी, मैं अपने आप को तो बिल्कुल मानता नहीं हूँ, बिकॉज राजस्थान में मेरा आना जाना हमेशा से लगा रहा है। हमारी मिल भी जो है, सारे काम काज वो अजमेर से सटे हुए हैं। इस काम से मैं अजमेर से आता जाता तो रहा हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन यस आप अगर ये बोलेंगे कि मैं अजमेर में पला बढ़ा हूं तो मैं नहीं पला बढ़ा हूं। लेकिन आज के बाद जो भी मैं कदम उठाऊंगा पॉलिटिक्स में, कुछ भी, अजमेर ही मेरी कर्म भूमि रहेगी, उसके अलावा मैं कुछ और नहीं सोचने वाला। आपका स्थायी निवास स्थान अजमेर में रहेगा क्या? रहेगा, जरूर रहेगा जी। एक बार मैं तो आज पहले उसमें, लेकिन जीतने के बाद यहाँ पे मेरा स्थान भी अजमेर में रहेगा। सर मतदान को बहुत कम समय बचकर आप पहुंच पाएंगे? कल से हमारा पूरा कार्यक्रम चालू होगा और सुबह शाम दिन रात लगा के कांग्रेस के सारे कार्यकर्ताओं के साथ, सारे लीडरों के साथ, सारे ब्लॉक अध्यक्षों के साथ, सारे एमएलए के साथ, सबके साथ हम जितने ज्यादा कवर हो सकता है, लोगों से जितना ज्यादा जुड़ाव हो सकता है वो करने की कोशिश करेंगे। सर किन किन उद्देश्यों पर चुनाव लड़ेंगे? सर मेरा उद्देश्य एक ही और एक ही होगा, अजमेर की प्रगति, युवाओं को कैसे रोजगार दिया जाए। इसके अलावा तीसरा मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है। अजमेर को कैसे आगे बढ़ा जाए, यहाँ पे इंडस्ट्री बढ़े, यहाँ पे टूरिज्म बढ़े, यहाँ पे एजुकेशन बढ़े,
अजमेर में कैसे ज्यादा विकास हो सके और यहाँ पे जो रोजगार ज्यादा से ज्यादा हम युवा को कितनी दे सके। अगर ये 4 काम हमने कर दिए और दिल से कर दिए उसको, तो मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी होगी मेरे लिए और मैं ये करके दिखाऊंगा। सभी पत्रकार बंधु यहाँ उपस्थित हुए हैं, तो जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उन्होंने अपनी बात कर ली है, तो हमारे जो है प्रिंट मीडिया भी बात करेगी और इसके बाद जो है सभी लोग यहाँ साथ जो है अपना भोजन करके उसके करे, किसी को सपोर्ट करे मीडिया, लेकिन अजमेर के विकास के लिए जो चीजें ठीक होगी उसको आप हाईलाइट करें। अजमेर की क्या क्या दिक्कतें हैं उसको आप हाईलाइट करते रहे और हम सब मिलके उसके लिए काम करें। बिकॉज लोगों के बीच में और पॉलिटिशियन के बीच में एक जरिया सिर्फ मीडिया का होता है, तो हम सब मिलकर कैसे काम करें अजमेर की तरक्की के लिए, यही मेरी आपसे भी थोड़ी रिक्वेस्ट होगी सर। मीडिया किसी को सपोर्ट नहीं करता है। हाँ सर, मीडिया तो हलवाई है, जो हारता सर जो राइट मैसेज हो बस वो दिखाए, आपको जहां आलोचना करनी है वो करें, जहां गलत बोलना ठीक बोलना। बस विकास, अजमेर के विकास के लिए हमारा कैसे कैसे रहे, बस वो कोई भी विकास करे वो है। सिर्फ अजमेर के विकास की जो मुद्दे आप उठाएं उसको, मैं कहता हूँ जितनी भी दिक्कतें अजमेर की आप उठाएं उसको और हमारे ऊपर प्रेशर डालें कि हम उसको कैसे ज्यादा जल्दी से जल्दी रिजॉल्व कर सकें। धन्यवाद। आज का जो राजनीतिक दौर है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। विधानसभा का टिकट आपको नहीं मिला, लेकिन सीधा आपको लोकसभा का अजमेर का टिकट मिला है। कैसा महसूस करते हैं आप, ये बताएं पहले, और कैसे किस प्रकार से आप संघर्ष करेंगे इस संदर्भ में बताएं। सर मैं आपको सच बताऊं, मैं 2009 से राजनीति करना चाह रहा हूं, क्योंकि राजनीति मेरे हिसाब से एक जरिया है लोगों तक पहुंचने के लिए। मेरा काम धंधा बिजनेस जो एक जगह है, लेकिन लोगों के बीच में पहुंच के लोगों की सेवा करना, ये मैं 2009 से चाह रहा हूं। तो आप जो आपने कहा कि मैं हमेशा से चाहता हूं कि मैं लोगों के बीच में उतर के राजनीति के जरिए से करूं सेवा। पार्टी ने जहां से मौका मेरे को दिया है, तो जहां बोले, जहां से मौका दे, मैं वहां से करने को तैयार हूं बिल्कुल। और हमारी अजमेर की जो टीम है वो इतनी सक्षम है कि मैं पूरा कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि भाई चाहे मैं भीलवाड़ा से मांगू या यहाँ से करूं, लेकिन आज के बाद यही मेरा परिवार है और यहीं से मैं जो पॉलिटिक्स में अपने करना हो लोगों के लिए यहीं से बैठ के करूंगा। मेरा सवाल है कि सीधा सांसद का टिकट मिला, वो भी पहली बार, कैसे महसूस करते हैं वो बताएं। सर पार्टी ने जो डिसाइड किया, अगर पार्टी ने मेरे को योग्य समझा तो मैं पूरा अपनी तरफ से जोर लगाऊंगा कि मैं उनकी काबिलियत पे खरा उतरूं। मैं पूरी तरह से तैयार हूं अपने तरफ से। लालवानी जी, राजस्थान पत्रिका। संजय माता नहीं है तो उनसे मेरे को काफी इंस्पिरेशन मिला है और सिखाती रही है वो भी मुझे कि कैसे करना है क्या नहीं करना। लेकिन मेरे परिवार से पॉलिटिक्स में कोई नहीं रहा है, लेकिन सोशल सर्विस में सब चीज में मेरे दादाजी से मेरे को काफी उसमें प्रेरणा मिली है। वो अपने पूरे जिंदगी में काम को अलग रख के लेकिन समाज सेवा को अलग रख के चले उनसे, तो उनसे काफी मेरे को प्रभाव मिला है, लेकिन पॉलिटिक्स में कोई डायरेक्टली नहीं। बिना कागजी यहाँ का आपका चुनाव प्रचार पूरा संभालेगी? सर मेरे पूरा कांग्रेस पार्टी प्रचार संभालेगी। बीना कागजी भी पार्टी की एक लीडर है, वो भी संभालेगी। कांग्रेस के और सारे कार्यकर्ता भी संभालेंगे, सारे लीडर भी संभालेंगे। एक आदमी कोई नहीं संभालेगा सर। आपको टिकट मिलने से की चर्चा से लेकर और अभी टिकट मिलने के बाद तक फेसबुक आपको लेकर काफी सक्रिय हो चुकी है, नए जाने किसी फोटो फेसबुक पे चल रही है, उस संदर्भ में आप बताएं कि क्या है? सर मेरी निजी जिंदगी रही है आज तक। आज से पॉलिटिक्स मेरी अलग जिंदगी है और मेरे ख्याल से मैंने तो अपने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके लिए मैं खुद शर्मिंदा हूँ। तो सोशल मीडिया यहाँ पे आजकल किसी से कुछ नहीं छुपा है जिंदगी में। मेरी जिंदगी एक खुली किताब है, तो मेरे उसमें चाहे फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ये हो, सोशल मीडिया हो, मेरे लिए कोई छुपाने की बात नहीं है। मैंने ऐसा कोई काम आज तक किया नहीं जो छुपाना पड़े मुझे, तो मुझे किसी बात की इसमें शर्मिंदगी ना है ना रहने वाली है, क्योंकि मैं ऐसा कोई काम करने ही नहीं वाला सर। आप तो एक मिनट मैं इसमें स्पष्ट कर दूं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या जो भी इस तरीके के भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ब्लॉक वाइज उन कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को चिन्हित करेगी और अगर वो झूठा प्रचार प्रसार है और आचरण के संबंध में और विपरीत टिप्पणियां अगर दे रहे हैं तो हम एफआईआर लॉन्च करवाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी करेगी, कैंडिडेट करे या नहीं करे, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी इस पर ये निर्णय करेंगे।